तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पहला सवाल है, किसी भाई ने आंध्रा से सवाल किए हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, आजकल ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है कि बहुत से लोग किसी दुकान के सामने अपनी चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए डब्बा और ठेला वगैरह लगा लेते हैं और दुकानदार उस ठेला वगैरह लगाने वाले से उस जगह खड़े होने का किराया वसूल करते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह ठेला लगाकर उस जगह खड़े होना और फिर उस दुकानदार का उससे माहाना या हफ्तेवारी या रोज़ाना किराया वसूल करना शरअन जायज़ है? जवाब दे। सवाल करने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आंध्र प्रदेश। देखिए अब्दुल्ला साहब, ये तो बहुत आज ये उमूमी तौर पर ये चीज़ें पाई जा रही हैं। किसी का होटल है या किसी की चाय की होटल है या खाने की होटल है, वो आदमी अपने दुकान के सामने किसी को इस बात की इजाज़त दे रखता है कि भाई मेरे दुकान के सामने आप कोई भी डब्बा या ठेला वगैरह कुछ भी लगा ले, लेकिन जब आप लगाएंगे तो फिर हफ्तेवारी या नहीं तो माहाना या नहीं तो रोज़ाना इतने इतने रुपए मुझे देना ज़रूरी है, तो वह किराया भी वसूल करेगा। तो इस तरह आजकल ये उमूमी तौर पर ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो माशाल्लाह आपने बहुत अहम मसला मुझे पूछा है, तो मैं दोनों बातें आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि आदमी के लिए उसी चीज़ का आदमी किराया वसूल कर सकता है और उसी चीज़ का आदमी मालिक होता है जिसका उसके पास कब्ज़ा हो। जिस आदमी के पास उसका कब्ज़ा नहीं है तो आदमी उसका ना किराया वसूल कर सकता है, ना वो किसी को उस चीज़ की इजाज़त दे सकता है कि भाई आप ये चीज़ इस्तेमाल करें। तो जैसा कि आपने मिसाल के तौर पर मुझे पूछ लिया कि चाय का दुकान है, यानी तो कोई खाने का होटल है, कोई भी होटल है, तो किसी ने दुकानदार ने कहा कि किसी आदमी से कि भाई मेरे दुकान के सामने जो जगह है उस जगह पर आप क्या करो, एक ठेला लगा लो या नहीं तो आप कोई दुकान वगैरह कोई डब्बा वगैरह लगा लो और माहाना मुझे या नहीं तो हफ्तेवारी या रोज़ाना मुझे 500 रुपये 1000 रुपये इस तरह मुझे दे दिया करो। तो हमारे बेंगलुरु शहर के अंदर भी मैंने बहुत सारों को इस तरह करते हुए देखा है। उमूमी तौर पर ये पान जो बेचते हैं वही लोग वहाँ डब्बा वगैरह बिठाते हैं, तो ये दुकानदार रोज़ाना उससे या नहीं तो माहाना या हफ्तेवारी उससे कुछ ना कुछ रकम लेता। तो जहन में रखे, देखिए आदमी उसी चीज़ का आदमी मालिक हो सकता है जो चीज़ उसके कब्ज़े में हो, जबकि वो दुकान के सामने की जगह ना उसकी है, वो तो उमूमी रास्ते की है कि कोई भी आदमी उस पर बैठ सकता है, कोई आदमी खड़ सकता है, ये उमूमी गवर्नमेंट की जगह होती है। तो आदमी के लिए शरअन इसकी इजाज़त नहीं है कि जो चीज़ इसकी मिल्कियत में नहीं है उस मिल्कियत के उस जगह को बेचकर उसका किराया वसूल करे। बात समझ में आ रही? तो इसलिए इस तरह किसी को अपने दुकान के सामने ठेला लगा कर देने इजाज़त देना, ये कहना कि भाई यहाँ तुम ठेला लगाओ डब्बा लगा लो लेकिन माहाना इतनी तनख्वाह माहाना मुझे इतना किराया भी मुझे देना पड़ेगा, तो इस तरह किराया किसी से वसूल करना शरअन जायज़ नहीं। अगर कोई आदमी इस तरह ले लिया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस ठेले वाले को जितना वो तनख्वाह जो कुछ भी उसे किराया वसूल करता है तो इतना किराया उसको वापस करना ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात ये भी जहन में रखिए कि जो आदमी किसी की दुकान के सामने इस तरह ठेला लगा लिया, दुकान लगाना उसको भी शरअन जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? कि भाई एक उमूमी रास्ता है, इस रास्ते पर आप किसी के दुकान के सामने इस तरह ठेला लगा लेंगे तो उस जगह का आपने नाजायज़ कब्ज़ा किया है, और नाजायज़ कब्ज़ा करना हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत सख्त वईद फरमाए कि कोई आदमी किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर ले तो क़यामत में अल्लाह ताला उस आदमी को सातों ज़मीन अल्लाह ताला जितनी वो ज़मीन कब्ज़ा कर रखता है उतनी ज़मीन अल्लाह ताला उसकी सातों ज़मीन उससे निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, मिट्टी निकालेंगे और उसे गले में डाल देंगे। तो इतनी सख्त वईद आती है। तो इसलिए इस तरह उमूमी तौर पर चलने फिरने वाली जगहों पर इस तरह ठेला लगा लेना या जगह लगा कर लेना, तो इस तरह करना जो है शरअन नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए।
पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह ठेला लगाएंगे, किसी की दुकान के सामने इस तरह कर लेंगे, तो फिर उस दुकानदार का तिजारत के अंदर बस औक़त रुकावट भी बनेगी। कोई आदमी वहाँ तिजारत के लिए आएगा, फिर दुकान देख आपका ठेला लगा है तो फिर वहाँ से वापस चले जाएगा। तो इसलिए दुकानदार के दुकान की भी तिजारत को उसके नुकसान होगा। तो इसलिए नाजायज़ इस तरह कब्जा भी नहीं कर सकते और नाजायज़ किसी का इसको इजाज़त भी नहीं देना चाहिए कि मेरे दुकान के सामने आप ठेला वगैरह लगा लें। तो इसलिए दोनों बातें आप जहन में रखिए। जैसा कि आपने मुझे पूछा कि किसी जगह नाजायज़ कब्जा करना या नाजायज़ कब्जे का किराया वसूल करना, दोनों ही चीज़ें नाजायज़ और गुनाह है। इसलिए अल्लाह तमाम को अमल की तौफीक दे और सही समझ दे। अगर कहीं इस तरह हो जाए तो फिर उलमा से मसला पूछ लिया करे। अगर आप ठेला ही लगाना चाह रहे तो उमूमी जगह पर जहाँ गवर्नमेंट उसको इजाज़त देती है, जैसा कि बहुत सारों को हम देखते भी हैं, जैसा कि हमारे बेंगलोर के अंदर एक सिटी मार्केट है जहाँ लोग जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो वहीं बैठकर रोड पर ही बैठकर वो अपना दुकान वगैरह कुछ भी चलाते। गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे रखी है, कोई रोकने वाला नहीं। तो इसलिए जहाँ गवर्नमेंट इजाज़त दे रखी है, उमूमी इजाज़त है, तो वहाँ चलाए आप। लेकिन जहाँ इजाज़त नहीं है, दुकान वाले के दुकान के सामने डाल लिए, अब उससे किराया भी वसूल कर रहा है, तो इसका किराया लेना भी जायज़ नहीं। और नाजायज़ आप दुकान वाले के आकर बाज़ लोगों को देखा जाता है, बाज़ लोगों के सामने हमें भी देखते हैं कि भाई एक आदमी है दुकान चला रहा है और उसकी दुकान के सामने आकर ठेला शर्त लगा ली, कहते हैं कि भाई दुकान के सामने से हटाओ, इस तरह डब्बा और ठेला ना लगाओ, हमें दुकान को तकलीफ होगी, हमारी तिजारत के अंदर खलल होगा। तो बाज़ लोग लड़ने उछलने पर आ जाते हैं, कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की जगह पर खड़े, आपको क्या ज़रूरत हमें भगाने की। बात समझ में आ रही? तो ठेला लगाने वाले के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसी जगह अपना दुकान लगाए और डब्बा बिठाए जहाँ सामने वाले को तकलीफ ना हो। बात समझ में आ रही? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से, किसी आज़ा से मुसलमान को तकलीफ ना हो। तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि भी किसी को ना हमारे हरकतों से भी तकलीफ नहीं होना। आप लगाना चाहें किसी और जगह लगाइए, इसकी दुकान के सामने लगाकर इससे रोबदारी करना और अगर वो इजाज़त ना दे तो ये कहना कि हम तुझे मार देंगे, हम तुझे सत्यानाश कर देंगे, हम तुझे हिलाक कर देंगे, हम तो डर, इस तरह की चीज़ें भी नहीं करना चाहिए। और दुकान वाले के लिए भी शर्त यही है कि अपने सामने किसी को दुकान के सामने ना भी बिठाए और ये ना समझे कि भाई मैं जो दुकान ले आया हूँ ये सामने का हिस्सा पूरा मेरा ही कब्जा हो गया है इसमें। बस समझ में आ रही? तो इसलिए दुकान वाला भी ये गलत फहमी में ना रहे कि ये जगह मेरी है, ये जगह आपकी नहीं है, ये उमूमी जगह है, गवर्नमेंट की जगह होती है। इस जगह पर आप किसी को बिठा दिए और नाजायज़ आप कब्जा खा रहे हो, उसमें पैसा खा रहे। तो इसलिए दोनों के लिए शर्त यही है कि इसके लिए डब्बा बिठाना हो तो कहीं और बिठा ले, और इसके लिए अगर दुकान के सामने किसी को बिठाना है तो इसको इजाज़त नहीं है कि किसी को बिठाकर वहाँ से किराया वसूल करते रहे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक दे। एक भाई ने अमेरिका से सवाल किया है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, एक शख्स बहुत बीमार हस्पताल में पड़ा हुआ है, दोनों रास्तों से पेशाब बंद है, डॉक्टर ने उसका पेशाब इंजेक्शन के ज़रिए पेट में सुराख करके निकाल दिया। अब मतलब अमर ये है कि उस मरीज़ का वज़ू टूट जाएगा या नहीं, क्योंकि फ़ुक़हा ने सिर्फ अहदुस सबीलैन की शर्त लगाई है। तो बराए मेहरबानी जवाब दे। सवाल करने वाले अब्दुर्रहमान साहब अमेरिका से। पहली बात तो ये है कि भाई हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे को सेहत व आफ़ियत दे और जल्द से जल्द अल्लाह ताला इसको शिफा नसीब फरमाए। देखिए भाई, माशाल्लाह आपने सवाल तो बहुत बेहतरीन किया है। देखिए, अगर कोई आदमी, जब डॉक्टर ने उस मरीज़ के पेट से पेशाब को निकाल लिया इंजेक्शन के ज़रिए से, तो इसका वज़ू टूट गया है, क्योंकि अहनाफ के नज़दीक अहदुस सबीलैन यानी कि पेशाब पाखाना, जैसे कि आपने मुझे पूछा है, पेशाब पाखाने के मकाम के अलावा से भी जिस्म के किसी भी हिस्से से नजासत निकले या निकाले तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। तो चूंकि यहाँ, जैसा कि आपने मुझे पूछा, तो यहाँ जो है खुरूज नहीं है, यानी नजासत जो है वो खुद से नहीं निकली है बल्कि इखराज है, बल्कि निकाला गया है। तो यही बात है कि भाई इससे भी वज़ू टूट जाएगा। तो बहरहाल उस मरीज़ का वज़ू टूट गया है, तो इस तरह अगर हो जाए तो फिर उसको वज़ू कर लेना चाहिए। इंग्लैंड से सवाल किए हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, बाज़ दफ़ा बावज़ू होती हूँ, जब दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है तो मैं सिर्फ मिसवाक इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें बाज़ दफ़ा खून के असरा ज़ाहिर हो जाते हैं, क्या मुंह से थोड़ा सा भी खून निकल आए तो इससे वज़ू टूट जाता है?
बराए मेहरबानी जवाब दे। देखिए बहन, इसमें दो बातें हैं, दोनों बातें ज़हन में रखिए। पहली बात यह है कि अगर आपको खून जिस जगह से निकल रहा है आपको उस जगह मालूम है, वो मकाम मालूम है, तो फिर वहां देखा जाएगा कि भाई वो खून अपनी जगह से बाहर निकल चुका है, तो फिर इससे वजू टूट जाएगा। अगर दांतों में आप मिसवाक की, देखा कि भाई वो खून वही जगह पर अटका हुआ है और खून अपनी जगह से नहीं हिटा, तो फिर इससे वजू नहीं टूटागा। अब ये एक बात। अब दूसरी बात ये है कि आपको ये मालूम नहीं कि भाई कहाँ से खून निकल रहा है, आप मिसवाक की, आपको मालूम नहीं कि भाई कहाँ से खून निकल रहा है, तो फिर इसमें दूसरी बात यह है कि फिर यहाँ थूक को देखा जाएगा। अब आप जमीन पर थूकी तो आप देखा कि भाई थूक ज्यादा है, खून अगर कम है तो फिर इससे वजू नहीं टूटेगा, या नहीं तो आप थूकी, देखा कि भाई थूक बराबर है, यानी तो थूक और खून दोनों बराबर है, यानी तो खून ज्यादा है और थूक कम है, तो फिर इससे वजू टूट जाएगा। अगर थूक ज्यादा है और खून कम है तो फिर इससे वजू नहीं टूटेगा। उम्मीद है कि मसला समझ में आ गया होगा। इसी तरह किसी एक बहन ने यह भी सवाल किया है, सवाल है कि अगर मुफ्ती साहब किसी शख्स के जिस्म पर फोड़ा निकल आए और वो उसे दबा दे जिससे कुछ खून निकल आए, तो क्या इस तरह थोड़ा सा खून निकलने से भी वजू टूट जाएगा? देखिए भाई, देखिए बहन, अगर खून जो निकला है, जो फोड़ी फुंसनी आपने दबाई, तो वो फोड़ने के बाद अगर वो खून जो फुंस पीप जो भी है वो निकलने के बाद वो उसी जगह पर टिका हुआ है, वो अपने मकाम से नहीं हिटा, तो फिर इससे वजू नहीं टूटेगा। अगर अपने मकाम से नीचे हिट गया, बहना शुरू होगा, तो फिर इससे वजू टूट जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको दोनों मसले समझ में आ गए होंगे। इसी तरह एक भाई ने अमेरिका से सवाल किया है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, एक शख्स बहुत बीमार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, दोनों रास्तों से पेशाब बंद है, डॉक्टर ने उसका पेशाब इंजेक्शन के ज़रिए पेट में सुराख करके निकाल दिया। अब मतलब अमर ये है कि उस मरीज़ का वज़ू टूट जाएगा या नहीं, क्योंकि फ़ुक़हा ने सिर्फ अहदुस सबीलैन की शर्त लगाई है। तो बराए मेहरबानी जवाब दे। सवाल करने वाले अब्दुर्रहमान साहब अमेरिका से। पहली बात तो ये है कि भाई हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे को सेहत व आफियत दे और जल्द से जल्द अल्लाह ताला इसको शिफायत नसीब फरमाए। देखिए भाई, माशाल्लाह आपने सवाल तो बहुत बेहतरीन किया है। देखिए, अगर कोई आदमी, जब डॉक्टर ने उस मरीज़ के पेट से पेशाब को निकाल लिया इंजेक्शन के ज़रिए से, तो इसका वज़ू टूट गया है, क्योंकि अहनाफ के नज़दीक अहदुस सबीलैन यानी कि पेशाब पाखाना, जैसे कि आपने मुझे पूछा है, पेशाब पाखाने के मकाम के अलावा से भी जिस्म के किसी भी हिस्से से नजासत निकले या निकाले तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। तो चूंकि यहाँ, जैसा कि आपने मुझे पूछा, तो यहाँ जो है खुरूज नहीं है, यानी नजासत जो है वो खुद से नहीं निकली है, बल्कि इखराज है, बल्कि निकाला गया है। तो यही बात है कि भाई इससे भी वज़ू टूट जाएगा। तो बहरहाल उस मरीज़ का वज़ू टूट गया है, तो इस तरह अगर हो जाए तो फिर उसको वज़ू कर लेना चाहिए। इसी तरह एक किसी भाई ने झारखंड से सवाल किए हैं। सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, 3 उंगलियां सर पर रखने से सर का मसा हो जाता है, क्या ये बात सही है? नीज़ अगर 3 उंगलियों के बजाय सिर्फ उंगलियों के 3 पोरे रखे जाए तो भी मसा हो जाएगा? बराए मेहरबानी जवाब दे। देखिए भाई, एक बात जहन में रखिए, मसा अगर करना चाह रहे हैं आप, तो चौथाई सर का मसा करना ज़रूरी है। जैसा कि एक सर के 4 हिस्से आप कर ले, एक दाएं बाएं पीछे, ऐसे तरह 4 हिस्से कर ले, तो अगर चौथाई हिस्सा अगर मसा कर लिया तो इससे फ़र्ज अदा हो जाएगा। पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो बहरहाल अगर किसी ने 3 उंगलियों से, इस तरह 3 उंगलियों से सर का मसा किया और चौथाई हिस्सा अगर उससे मसा हो गया तो फिर मसा हो जाएगा। 3 उंगलियों से कम अगर मसा कर रहा है इसमें, तो फिर इससे मसा दुरुस्त नहीं होगा और मसा भी नहीं होगा। एक बात। और दूसरी बात, ये आपने ये भी मुझे पूछा है कि 3 उंगलियों के बजाय सिर्फ उंगलियों के 3 पोरे रखे जाए तो भी मसा हो जाएगा या नहीं? देखिए भाई, 3 उंगलियां जैसा पूरे रखने के बजाय, पूरा अगर 3 उंगलियां रखने के बजाय सिर्फ ये उंगलियों के पोर जो है ना, ये रखा है, अगर इसमें पानी टपक रहे हैं
तो फिर अगर ये पूरा अगर किसी ने रखकर पूरे सर का मसा किया और वो चौथाई हिस्से के बकदर हो गया तो इससे मसा हो जाएगा। वरना अगर चौथाई हिस्से के बकदर अगर पूरे सर को अगर इस तरह फेरा लेकिन नहीं हुआ तो फिर भी इससे मसा नहीं होगा और इसका तो वजू भी नहीं होगा। और इसी तरह किसी एक भाई ने ये भी सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ एक साहिब हैं जिन्होंने बड़े बड़े बाल रखे हैं। आजकल सर्दी का ज़माना है जिसमें वो गर्म टोपी पहनते हैं जो पीछे से कानों से ज़रा नीचे तक या कानों तक होती हैं। अब अगर वो टोपी उतारे बगैर सिर्फ पीछे के बालों पर वज़ू में मसा कर ले तो इससे मसा हो जाएगा या नहीं? देखिए भाई, अगर मसा पर जो है सर पर अगर मसा कर लिया है तो इससे मसा हो जाएगा और वजू हो जाएगा। अगर इसने बालों पर मसा नहीं किया, सर पर जो है मसा नहीं किया, बल्कि ये पीछे जो हिस्सा है सिर्फ इसके कोरों पर अगर इसने मसा किया है, जैसा कि आपने पूछा कि गर्म टोपी पहना है तो पीछे बाल लटके हुए, तो फिर अगर बालों पर अगर इसने मसा किया तो इससे भी मसा नहीं होगा। शर्त यह कि भाई पूरे सर का चौथाई हिस्से के बकदर अगर पीछे से भी क्यों ना हो, अगर चौथाई भिगा लिया मसा कर लिया तो फिर इससे भी मसा हो जाएगा। उम्मीद है कि भाई दोनों सवाल आपको समझ में आ गए। लेकिन एक बात मैं आपको जहन ये भी बता देता हूँ, मसा करने का जो सही तरीका है, जो सुन्नत जो तरीका है, वो आजकल हमारे बेंगलोर के अंदर ही मैंने बहुत सारों को देखा कि वजू के दरमियान मसा करते हैं। वो इस तरह 3 उंगलियां रख लेते हैं पहले ही, अब वो 3 उंगलियों से इस तरह ले जाते हैं। और बाज़ लोगों को मैंने देखा सिर्फ ये 3 उंगलियां इस तरह पीछे फिरते हैं, खाली 3 उंगलियां, ये ना ये उंगलियां लगते हैं ना हथेली लगती है, कुछ भी नहीं लगती, सिर्फ ये दरमियान से इस तरह बीच में कट मार देते हैं, फिर ये इस तरह फिर यूं ला लेते हैं, फिर ये कानों पर होते हैं, फिर ये होते हैं। तो एक बात जहन में रखिए, जो ये बात हमारे मुसलमानों के अंदर एक चीज़ है कि ये 3 उंगलियां पहले 3 उंगलियों से करना, फिर आखिर में 2 उंगलियों से फिर कानों पर करना, फिर इसके बाद गर्दन का मसा करना, फिर आखिरी मंगोठे से इस तरह करना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा के अंदर ये बात लिखी है कि भाई इस तरह करना अगर कोई आदमी ज़रूरी समझ कर करता हो तो ये बिदात है। तो आजकल ये चीज़ें तो उमूमी तौर पर ये चीज़ पाई जाती है। हालांकि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीक़ा लिखा हुआ है मसा करने का, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को पूरे सर पर चपका देते, पूरे सर पर चपका देते और एक मरतबा पूरे सर पर पीछे ले जाते। एक सुन्नत तो ये है, पीछे सर को पूरा ले जाते, एक ही मरतबा में ले जाते, फिर कानों का मसा होता, गर्दन का मसा होता, एक बात। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल का सुन्नत तरीका ये भी है कि एक मरतबा इस तरह पूरा ले जाते, फिर उसका पीछे से फिर सामने लाते, आगे लाते। ये दोनों अमल हदीस से साबित है। तो मसा करने का सही तरीका, सुन्नत तरीका यही है कि भाई जो पूरे हाथ को आप सर पर रखेंगे, पूरे हाथ को सर पर रखें, फिर आप पीछे ले जाएं, या नहीं तो आप सामने भी ला सकते हैं। तो अगर पूरे सर पर ये ले जाए, ये भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका सामने लाया जाए। तो दोनों तरीके हदीस से साबित है। तो इस तरह मसा करना चाहिए, ये हदीस, यही सुन्नत तरीका है। और जो आजकल हमारे मुसलमानों के अंदर एक है कि भी 3 उंगलियां से पहले मसा करो, फिर ये 2 उंगलियां इस तरह करो, फिर ये करो वो करो, तो इस तरह अगर कोई आदमी करता हो तो बिदात है, नहीं करना चाहिए। ये कोई सुन्नत तरीका नहीं है, ये गैर ज़रूरी, ये गैर सुन्नत तरीका है। तो सुन्नत तरीका जो है मैंने जो आपके सामने बताया वही सुन्नत तरीका है। तो बहरहाल मसा के अंदर यही है, फर्ज के चौथाई हिस्सा सर का भिगाया जाए, ये फर्ज है, और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। एक बहन ने पंजाब से सवाल की है। सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, बाज़ ख़वातीन जब वज़ू करती हैं तो अपने सर से दुपट्टा उतार लेती हैं, वज़ू के बाद फिर पहन लेती हैं, आया ये फ़ेल ख़वातीन का सही है या नहीं? नीज़ औरतों के लिए नंगे सर वज़ू करना कैसा है और इनका वज़ू दुरुस्त होगा या नहीं? बराए मेहरबानी जवाब दें। जी बहन, आपने सवाल बहुत बेहतरीन पूछा है। ये उमूमी तौर पर आजकल हमारे ख़वातीन के अंदर एक रिवाज है कि वो ये समझते हैं कि बग़ैर दुपट्टा ओढ़े वज़ू ही नहीं होता। मैंने भी देखा है, कई हमारे इलाक़े के अंदर भी मैंने देखा है कि वो ये समझते हैं कि ओढ़नी ओढ़े बगैर, वो ये समझते हैं बगैर ओढ़नी के अगर वज़ू किया जाए तो वज़ू नहीं होता। तो जहन में रखिए, वज़ू के दरमियान औरत जो है ओढ़नी अगर उतारना चाहे तो उतार सकती है, इसमें कोई फ़र्क, कोई बात नहीं है, इससे वज़ू हो जाता है। लेकिन उस वक्त उतारेगी जब उसके सामने कोई नामहरम ना हो, यानी नामहरम वो जिनसे उसका निकाह हो सकता है, निकाह करना जायज़ है।
तो गैर महरम अगर बाप है, भाई है, बेटा है या चचा है, अगर कोई इस तरह है तो उन लोगों के सामने वजू के दरमियान में भी ओढ़नी निकाल सकती है, अगर फितने का अंदेशा नहीं है। अगर फितने का अंदेशा है तो वहीं भी ओढ़नी, वहाँ भी ओढ़नी ओढ़ना ज़रूरी है। तो बहरहाल अगर नामहरम अगर कोई सामने नहीं है तो फिर वहाँ अपने वज़ू के दरमियान में ओढ़नी अपने सर पर से निकाल करके वज़ू कर सकती है। अगर नामहरम अगर कोई है तो फिर सिर पर ही ओढ़नी ओढ़ेगी, फिर वो वज़ू में मसा अगर जो भी करना हो तो बालों के अंदर ही, ओढ़नी के अंदर से ही मसा करेगी। क्योंकि एक बात ये भी उसूल जहन में रखे, औरतों का नामहरम के सामने अपने बालों को दिखाना नाजायज़ गुनाह है, हराम है। और उन लोगों के सामने बालों को छुपाना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि औरत के जिस्म के बाल भी, उनका भी पर्दा ज़रूरी है। तो इसलिए बहरहाल यही बात है कि अगर नामहरम अगर सामने है तो फिर बालों को छुपाएंगी, नामहरम अगर कोई नहीं तो फिर बालों को छुपाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आखिरी एक बात ये भी जहन में रखे, जो औरतें ये समझती हैं कि भाई बगैर दो पट्टा ओढ़े के वज़ू अगर इस तरह करेंगी तो वज़ू नहीं होगा, ये भी उनकी बात गलत है। अगर कोई इस तरह कर ले तो फिर भी वज़ू उसका हो जाएगा। नंगे सर भी वज़ू करने से भी वज़ू हो जाएगा। तो इसी तरह एक भाई ने ये भी सवाल किए हैं, सवाल ये कि मुफ्ती साहब के वज़ू करने के बाद शहादतैन पढ़ना और उंगली से आसमान की तरफ इशारा करना मसनून है। देखिए भाई माशाल्लाह ये भी सवाल बहुत बेहतरीन है। देखिए वज़ू के बाद शहादतैन पढ़ने को फुक़हा इकराम ने सुन्नत और आदाब के अंदर शुमार किया है, और आसमान की तरफ उंगली से इशारा करना ये भी मुस्तहब है। तो इसलिए शहादतैन पढ़ते वक्त आसमान की तरफ उंगली से इशारा भी करना ये भी मुस्तहब है, कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पंजाब से सवाल की है, सवाल यह है कि मुफ्ती साहब बाज़ ख़वातीन जब वज़ू करती हैं तो अपने सर से दो पट्टा उतार लेती हैं, वज़ू के बाद फिर पहन लेती हैं, आया ये फ़ेल ख़वातीन का सही है या नहीं? नीज़ औरतों के लिए नंगे सर वज़ू करना कैसा है और इनका वज़ू दुरुस्त होगा या नहीं? बराए मेहरबानी जवाब दें। जी बहन, आपने सवाल बहुत बेहतरीन पूछा है। ये उमूमी तौर पर आजकल हमारे ख़वातीन के अंदर एक रिवाज है कि वो ये समझते हैं कि बग़ैर दो पट्टा ओढ़े वज़ू ही नहीं होता। मैंने भी देखा है, कई हमारे इलाके के अंदर भी मैंने देखा है कि वो ये समझते हैं कि ओढ़नी ओढ़े बगैर, वो ये समझते हैं बगैर ओढ़नी के अगर वज़ू किया जाए तो वज़ू नहीं होता। तो जहन में रखे, वज़ू के दरमियान औरत जो है ओढ़नी अगर उतारना चाहे तो उतार सकती है, इसमें कोई फ़र्क, कोई बात नहीं है, इससे वज़ू हो जाता है। लेकिन उस वक्त उतारेगी जब उसके सामने कोई नामहरम ना हो, यानी नामहरम वो जिनसे उसका निकाह हो सकता है, निकाह करना जायज़ है। तो गैर महरम अगर बाप है, भाई है, बेटा है या चचा है, अगर कोई इस तरह है तो उन लोगों के सामने वज़ू के दरमियान में भी ओढ़नी निकाल सकती है, अगर फितने का अंदेशा नहीं है। अगर फितने का अंदेशा है तो वहीं भी वहाँ भी ओढ़नी ओढ़ना ज़रूरी है। तो बहरहाल अगर नामहरम अगर कोई सामने नहीं है तो फिर वहाँ अपने वज़ू के दरमियान में ओढ़नी अपने सर पर से निकाल करके वज़ू कर सकती है। अगर नामहरम अगर कोई है तो फिर सिर पर ही ओढ़नी ओढ़ेगी, फिर वो वज़ू में मसा अगर जो भी करना हो तो बालों के अंदर ही, ओढ़नी के अंदर से ही मसा करेगी। क्योंकि एक बात ये भी उसूल जहन में रखे, औरतों का नामहरम के सामने अपने बालों को दिखाना नाजायज़ गुनाह है, हराम है। और उन लोगों के सामने बालों को छुपाना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि औरत के जिस्म के बाल भी, उनका भी पर्दा ज़रूरी है। तो इसलिए बहरहाल यही बात है कि अगर नामहरम अगर सामने है तो फिर बालों को छुपाएंगी, नामहरम अगर कोई नहीं तो फिर बालों को छुपाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आखिरी एक बात ये भी जहन में रखे, जो औरतें ये समझती हैं कि भाई बगैर दो पट्टा ओढ़े के वज़ू अगर इस तरह करेंगी तो वज़ू नहीं होगा, ये भी उनकी बात गलत है। अगर कोई इस तरह कर ले तो फिर भी वज़ू उसका हो जाएगा। नंगे सर भी वज़ू करने से भी वज़ू हो जाएगा। तो इसी तरह एक भाई ने ये भी सवाल किए हैं, सवाल ये कि मुफ्ती साहब के वज़ू करने के बाद शहादतैन पढ़ना और उंगली से आसमान की तरफ इशारा करना मसनून है। देखिए भाई माशाल्लाह ये भी सवाल बहुत बेहतरीन है। देखिए वज़ू के बाद शहादतैन पढ़ने को फुक़हा इकराम ने सुन्नत और आदाब के अंदर शुमार किया है, और आसमान की तरफ उंगली से इशारा करना ये भी मुस्तहब है। तो इसलिए शहादतैन पढ़ते वक्त आसमान की तरफ उंगली से इशारा भी करना ये भी मुस्तहब है, कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है।